नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। देश का आधे से ज्यादा हिस्सा फिलहाल चुनाव या उपचुनाव में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर भी उपचुनाव थे। इसी तरह से अन्य जगहों की भी सीटों पर आज उपचुनाव थे और बिहार में दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव था। इस बीच कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। आजादी से लेकर अब तक की जो स्थिति कांग्रेस की रही है, उस मायने में कांग्रेस ने अपनी स्थिति सबसे कमजोर होने का इतिहास रचा है और ये इतिहास राज्यसभा में रचा गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से कुछ सांसद चुन के राज्यसभा जाने थे। 10 सीट वहां के लिए खाली हुई थी, जिसमें से 8 पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी को एक एक सीट पर उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। वैसे ही चुनाव कुछ दिन बाद होना था, पर चूंकि कोई कंपटीशन नहीं था, इसलिए निर्विरोध ही चुनाव हुए और नतीजे डिक्लेयर हो गए। अब इसके बाद जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि बीजेपी के पास राज्यसभा में अब 92 सीटें हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ 38 यानी कि 38 सीटें ही बची हैं। और आज़ादी से लेकर अब तक का ये कांग्रेस का लोएस्ट है, जो कांग्रेस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा अगर हम गठबंधन की बात करें तो 112 सीटें अब एनडीए के पास हैं। आपको बता दें, राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिसमें से 12 सीटें राष्ट्रपति भरते हैं और उसके अलावा अलग अलग राज्यों से चुनकर वहां पहुंचते हैं। अब राज्यसभा में बहुमत का क्या मतलब होता है? सबसे पहले एक बात और आपको बता दूं कि 3 दशक बाद ऐसा मौका आया है जब किसी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। फिलहाल बीजेपी थोड़ा सा दूर है बहुमत से, अगर एनडीए की बात करें तो भी, लेकिन बहुमत अगर मिल जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें बीजेपी अपने अकॉर्डिंग कर सकती है, जिसमें संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। फिलहाल बीजेपी नेताओं का कहना है कि इसका जब तक 2/3 बहुमत नहीं होता तब तक ये सब नहीं किया जा सकता, संविधान में संशोधन की बातचीत नहीं की जा सकती। ये तो फिलहाल इसलिए बहुत दूर की बात है, पर कुछ बड़े नतीजे जो राज्यसभा में बहुमत होने के बाद ही बीजेपी कर पाई, जिसमें एक राम मंदिर का मुद्दा शामिल था। इसके अलावा जो धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, ये सब इसीलिए संभव हो सका क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के पास संख्या ज्यादा थी। तो अब बहुमत के और करीब पहुंच रही है बीजेपी, अभी तक सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और कांग्रेस जो है वो 38 सीटों के साथ एक नया इतिहास रच चुकी है। इतिहास कोई बहुत अच्छे मायनों में नहीं, एक बार फिर ये साबित हो रहा है कि देश की जो सबसे बड़ी पार्टी अब तक थी, देश पर सबसे ज्यादा समय राज करने वाली पार्टी अब तक थी, वो राज्यसभा जिससे सदन में अभी सबसे कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है, यानी एक बार और कमजोर विपक्ष बनती नजर आ रही है कांग्रेस। तो इसके क्या क्या नतीजे होंगे और बीजेपी अब इसका कितना फायदा उठा सकेगी, कितने बिल जो है वो पूरे बिना किसी ज्यादा लंबी चौड़ी बहस के पास करवा सकेगी, ये देखना होगा कि अब बीजेपी और किन किन बिलों पर इस तरीके से अब राज्यसभा में बहुमत के बाद काम करती है। नमस्कार।